हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यल अकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं वाइल लूप। वाइल लूप जो है उसे हम इटरेटिव पर्पस जैसे कि हमारा फॉर लूप होता है उसकी तरह भी यूज कर सकते हैं। और वाइल लूप का जो मेन वहां पर काम होता है जो किसी एक कंडीशन को मीट करके ब्रेक करना होता है उसके लिए भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि हम वाइल लूप को अगर फॉर लूप की तरह यूज करना चाहें तो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मेहनत जो है वो बढ़ जाती है। अगर मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पर जो है वो कहता हूँ कि हमारे पास ये स्ट्रिंग सिंपल एक हेलो स्ट्रिंग है। अगर मुझे यहाँ पर फोर लूप जो है वो रन करना है तो मैं फोर आई इन एस करूंगा और इसके बाद जो है कोई भी एक एक्सिक्यूशन ब्लॉक जो है वो मैं रन करूंगा और उसमें क्या होगा, आई जो है वो एस की सारी वैल्यूज जो है वो लेगा एक एक करके और हर एक वैल्यू के लिए वो रन करेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर आई जो है आपको प्रिंट करके दूं और उसके बाद मान लो एक ब्लॉक है, अभी के लिए हमारे पास कोई कोड तो है नहीं तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको ब्लॉक लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसे मैं बार बार एक्सिक्यूट करवाना चाहता हूँ। कितनी बार करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो इस स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करे। अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये इतना ईजी है। लेकिन अगर यही वाला स्ट्रक्चर मुझे वाइल लूप में लेके जाना है तो मुझे यहाँ पर मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है। कैसे? मुझे यहाँ पर वाइल लूप देना पड़ेगा और मैं कहूंगा जब तक मेरे पास एस है। जब तक मेरे पास एस है का क्या मतलब होता है, जब तक मेरा एस एम्प्टी नहीं होता। अब इसे मुझे यहाँ पर एम्प्टी करवाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पर जो है अभी तो मेरे पास 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर्स हैं। तो ऐसे में अगर मान लो मैं इसमें कुछ भी करता हूँ, मैं इसमें अगर मान लो प्रिंट और यहाँ पर एक ब्लॉक इस तरह से ले लेता हूँ तो ये जो है ये एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये इनफाइनाइट लूप? क्योंकि इसके अंदर जो है वो एस की वैल्यू हमेशा जो है वो 5 लेटर में है। अब क्योंकि ये 5 लेटर में है तो एस तो एम्प्टी है नहीं हमारा, तो एस एम्प्टी नहीं है तो वो बार बार चेक करेगा कि क्या एस एम्प्टी है। वो नहीं है तो ये रन करेगा। अब मुझे अगर एस को वहां पर एम्प्टी करवाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर एस को चेंज करता हूं हर स्टेप में। कैसे? मैं यहां पर स्लाइसिंग करवा देता हूं। मैं यहां पर 1 कॉलन दे देता हूं। ये 1 कॉलन देने पे क्या होगा कि 1 और 1 के बाद के सारे लेटर्स, हम इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी जानते ही हैं, ये हमारा 0 इंडेक्स होता है। उसके बाद ये जो है ये हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये 1 इंडेक्स है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हर एक लूप में क्या होगा, हमारा जो 0 इंडेक्स है वो वहां से हट जाएगा। मैं आपको ये चीज जो है दिखा भी देता हूं। मैं यहाँ पर जो है वो प्रिंट करवाता हूँ और प्रिंट करवाने में आपको जो भी इसका यहाँ 0 है ये आपको इस तरह से दिखा देता हूँ इंडेक्स। और इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी वो भी मैं आपको प्रिंट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। और हर एक ब्लॉक के बाद मैं यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन दे देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैं सेव करता हूं, रन करता हूं और आप देखेंगे कि सबसे पहले मेरा जो 0 इंडेक्स पे एच था वो निकल गया और मेरी स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो गई और ब्लॉक जो है वो एक्सिक्यूट हुआ। ब्लॉक हर बार एक्सिक्यूट होगा हर एक लेटर के लिए और मेरी स्ट्रिंग जो है वो छोटी होती चली जाएगी। तो अब ये जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्रक्चर हो गया। मतलब मुझे काम जो करना था, अगर आप फोर लूप का आउटपुट देखेंगे यहाँ पर तो फोर लूप के आउटपुट में भी हमारे पास हर एक लेटर के लिए वहां पर ब्लॉक है। इसको सेव करके रन करता हूं तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये ब्लॉक इस तरह से और ये जो हमारे पास आउटपुट है ये सेम है। लेकिन इसके लिए मुझे यहां पर दिमाग लगाना पड़ा, मुझे यहां सोचना पड़ा कि स्लाइसिंग मुझे करवानी पड़ेगी वहां पर, किस तरह से मैं जो हमारा स्ट्रिंग है उसको मैं घटा सकता हूं एक एक करके। फोर लूप में मुझे ये चीज नहीं सोचनी पड़ती। अगर मान लो मैं यहां पर ये स्ट्रिंग नहीं लेता, स्ट्रिंग की जगह ट्रिपल ले लेता, मैं यहां पर लेके दिखा देता हूं आपको। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिपल लूँ और यहाँ पर ट्रिपल के अंदर 1 2 3 3 वैल्यू दूँ और मैं कहूँ कि ये मेरे पास जो ट्रिपल है ये उसी तरीके से जैसे हमने ये स्ट्रिंग ली है, जब तक ये एम्प्टी ना हो तब तक ये वाला ब्लॉक जो है वो एक्सिक्यूट हो। तो ऐसे में मुझे यहाँ पर टी के साथ भी वही करना पड़ेगा जो मैंने एस के साथ किया। और यहाँ पर मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्रिपल के लिए, उसके लिए ये जो है ये रन कर रहा है। लेकिन रन करने के लिए जो कंडीशन है वो वही कि मुझे यहाँ पर सोचना पड़ रहा है। अगर मान लो ऐसा ही मैं लिस्ट के साथ करूं तो लिस्ट के साथ भी करवाया जा सकता है। यहां पर मैं लेता हूं ये 3 एलिमेंट लेता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक एलिमेंट के लिए यहां पर ये रन हो। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर एल लेता हूं और जो भी एक एलिमेंट है उसको मैं निकाल लेता हूं। इसको निकालने के लिए यहां पर एक पॉप कमांड है वो मैं यूज कर सकता हूं। तो मैं पॉप जो बिल्ट इन मेथड है वो यूज करूंगा और यहां पर जो भी हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है वो मैं निकाल लेता हूं। ऐसे में इसकी जरूरत मुझे नहीं है स्लाइसिंग की। अब यहां पर अगर मान लो मैं इसको सेव करता हूं, रन करता हूं तो यहां पर भी मेरे पास हर एक एलिमेंट के लिए मेरा पूरा ब्लॉक जो है, जितने भी मैं कोड लिखूंगा वो वहां पर एक्सिक्यूट होंगे। तो रिपीटेड वहां पर वर्क जो होता है उसके लिए मैं वाइल लूप को यूज कर सकता हूं, जैसे कि फोर लूप हमारे रन होते हैं वैसे ही।
अब मैं आपको बताता हूँ कि वाइल लूप को हम रेंज में कैसे रन कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक रेंज है, रेंज जो है मैं शुरुआत में ऐसा करता हूँ, मैं 5 ले लेता हूँ। रेंज 5 का मतलब होता है 0,5। इसका मतलब मैं 0 से लेकर 5 तक की सारी वैल्यूज के लिए वहां पर वाइल लूप जो है वो रन करना चाहता हूँ। 5 तक की सारी वैल्यूज का मतलब ये है कि 5 वहां पर इंक्लूड नहीं होगा, 0 से 4 तक हमारे नंबर जाएंगे। यहाँ पर अगर मान लो ऐसा मैं करवाना चाहता हूँ तो मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा, नंबर की एक इनिशियल वैल्यू मुझे यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी रेंज जो है वो 0 से शुरू हो रही है, तो मुझे n जो है वो यहाँ पर 0 इस तरह से लेना पड़ेगा। मैं कहाँ तक नहीं जाना चाहता वो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो n जो है जब तक वहां पर छोटा है 5 से तब तक ये रन करना चाहिए, लेकिन n जब इक्वल हो जाए 5 के तो ये रन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं आपको ये n जो है वो प्रिंट करके दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास लूप है, ये वाला लूप इनफाइनाइट हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर जो मेन कंडीशन है उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मेन कंडीशन जो है वो n वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है, तो n वेरिएबल को मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अब n वेरिएबल को कैसे चेंज किया जा सकता है, यहाँ पर प्लस इक्वल जो है इस तरह से। तो ये हमारे पास सिंपल जो फोर लूप का स्ट्रक्चर होता है रेंज के लिए, ये वो हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 0 से लेकर 4 वैल्यू के लिए मेरा ब्लॉक जो है वो रन हो रहा है। 0 वैल्यू के लिए रन होगा, फिर 1 के लिए, और इसी तरीके से वो 4 के लिए रन होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर रेंज जो है उसको मैं कहता कि ये 12 से -10 तक जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करता, यहाँ पर जो है मैं इस तरह से इसको ग्रेटर देन -10 जो है वो दे देता, और ग्रेटर देन -10 देने के लिए ब्रैकेट यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरह से। अब 12 से -10 तक जो है इसे लेकर जाना है, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो नंबर है वो हर एक स्टेप में वहां पर ये जो है -2 हो, मतलब 12 आए, 12 के बाद जो है 10 आए, फिर वहां पर 8 आए, फिर इस तरह से वहां पर जाए और -10 तक जाए, लेकिन -10 इंक्लूड ना हो। तो मुझे यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, और मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 से लेकर अपने आप ये 12, 10, 8, 6 और -8 तक जाएगा, और यहाँ पर ये -10 मेरा नहीं आएगा। तो अगर हम देखें कि हम वाइल लूप के अंदर क्या इटरेशन कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कभी भी इटरेशन करनी है तो आप फोर लूप में कीजिए, क्योंकि फोर लूप जो है वो स्पेशली डिजाइन इसीलिए किया गया है कि आप वहां पर इटरेटिव काम करवा सकें। अब मैं आपको बताता हूं मेन हमारा वाइल लूप का स्ट्रक्चर जो है वो बना किस लिए हुआ है। वाइल लूप जो होता है वो किसी ना किसी एक कंडीशन को मीट करने के लिए है। तो यहां पर ऐसा करते हैं वाइल, और एक गेम की बात करते हैं। गेम के अंदर मान लो हम कोई भी एक गेम खेलेंगे, तो वहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ हेल्थ पॉइंट्स होते हैं, मैं इसको एचपी बोल देता हूँ, और इनिशियली हम कहते हैं कि हमारे को 100 एचपी जो है वो मान लो मिले हुए हैं। अब मैं कब तक ये गेम जो है वो खेल सकता हूँ, सीधी सी बात है, जब तक मेरा एचपी जो है वो ग्रेटर देन 0 है तब तक। जैसे ही वो 0 होगा तो हमारा प्लेयर जो है वो मर जाएगा और हमारी गेम जो है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जब तक वो 0 से ऊपर है तब तक मैं यहाँ पर गेम खेल सकता हूँ। ऑब्वियस है, गेम हम बनाने वाले तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ गेम लिख देते हैं कि हमारी गेम यहाँ पर चल रही है। अभी के लिए एक इनफाइनाइट लूप है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे एचपी की वैल्यू 100 है, और ये कह रहा है कि जब तक हमारे एचपी की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये चीज़ जो है वो होती रहे। लेकिन ऑब्वियस है, अगर हम गेम खेल रहे हैं तो गेम के अंदर हमारे को कहीं ना कहीं जो है वो डैमेज जो है वो मिलेगी। अब डैमेज जो है इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए स्ट्रक्चर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं एक मॉड्यूल, और वो है रैंडम मॉड्यूल, क्योंकि डैमेज हमेशा सेम मिले ऐसा तो होता नहीं है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर जो भी हमारा रैंडम है इसके अंदर हम रैंड रेंज ले लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि 10 तक की रेंज में हमारे पास कोई भी एक डैमेज जो है वो रैंडमली जनरेट हो रही है, और जो भी डैमेज आएगी ऑब्वियस है हमारा जो एचपी है वो उसके हिसाब से कम हो जाएगा। ये जो हमारे पास माइनस इक्वल है ये हमेशा वहाँ पर डैमेज जो है उसे माइनस करेगा एचपी में से, और हमारा एचपी जो भी फाइनल है वो चेंज होता चला जाएगा। अब ये जो वाइल लूप है, अब ये इनफाइनाइट लूप नहीं रहा। मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हमारे पास एक एक स्टेप में क्या डैमेज आई है, और उसके बाद हमारा जो एचपी है वो कितना हो गया है। और यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं हम एक्स्ट्रा, ताकि हर एक ब्लॉक के बीच में हमारे पास गैप आ जाए। सेव करके रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हमारे पास जब 100 एचपी था तो हमारी गेम शुरू हुई, हमारे पास 2 डैमेज आई, 2 डैमेज में हमारे पास एचपी 98 बचा, लेकिन गेम जो है वो चलती रही। फिर 6 डैमेज आई, 92 एचपी बचा, और हमारी गेम जो है वो चलती रही। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास आगे 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 जो है हमारे पास फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी हेल्थ बची 4, लेकिन फिर वहाँ पर कोई ना कोई एक फाइट हुई जिसके अंदर डैमेज जो है वो मिली हमारे को 9। 4 से 9 जब डैमेज मिली तो हम सीधा पहुँच गए -5 पे। तो जैसे ही हमारी यहाँ पर हेल्थ वैल्यू जो है वो 0 से नीचे चली गई, वैसे ही वाइल लूप ने वहाँ पर कंडीशन जो है वो देखी, और कंडीशन देखते के साथ वो ब्रेक कर गया। क्यों?
क्योंकि अब जो हमारा HP है इट इज नो मोर ग्रेटर देन 0। तो अगर वो 0 से बड़ा नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है हमारा लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगा। इसके अंदर दो चीजें और भी होती हैं, वो है ब्रेक और कॉन्टिन्यू। अब ये ब्रेक और कॉन्टिन्यू कैसे काम करते हैं उनकी बात करते हैं। ब्रेक और कॉन्टिन्यू को समझाने के लिए भी मैं आपको यही गेम वाला एग्जांपल जो है वो ले लेता हूं अभी के लिए। ब्रेक जो है वो तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्टिन्यू के लिए एक और एग्जांपल कोई अलग ले लेंगे। यहाँ पर ब्रेक जो है वो कैसे आ सकती है, यहाँ पर मान लो हमारे पास जो है, मैं इसको वाइल ट्रू कर देता हूँ, एक इनफाइनाइट लूप जो है वो बना देता हूँ। अब यहाँ पर जो है इस प्रिंट के बाद या इस प्रिंट के बाद कहीं पर भी हम एक इफ कंडीशन जो है वो दे देते हैं। ये जो प्रिंट है ये तो हमारे पास, हम जानते ही हैं कि ये 3 प्रिंट जो है सिर्फ दिखाने के लिए हैं, ये यहाँ पर कोई काम कर नहीं रहे हैं। अब मैं कंडीशन में क्या करता हूँ, कंडीशन में जो भी मैंने ऊपर कंडीशन दी थी वो इफ ब्लॉक में ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हमारा HP जो है, अब मैं उल्टी कंडीशन ले रहा हूँ। अब मैं ग्रेटर देन 0 वाली नहीं ले रहा। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरा HP जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 अगर हो जाता है, वो 0 हो जाए या 0 से कम हो जाए, ऐसे में मेरे पास ये वाला लूप जो है वो ब्रेक कर जाना चाहिए। अब अगर मैं सेव करके रन करता हूं तो अब भी आप देखेंगे कि यहां पर जो है वो इनफाइनाइट लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप नहीं रहा। अल्टीमेटली हमारा यहां पर HP अगर आप फाइनल स्टेप में देखेंगे तो मेरे पास हेल्थ 4 थी, डैमेज मुझे मिली 8, और जैसे ही वो 0 से नीचे गया तो हमारा लूप जो है वो ब्रेक कर गया। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका होता है वाइल लूप के अंदर ब्रेक करवाने का। एक कॉन्टिन्यू जो है वो, और मैं आपको बता देता हूं, कॉन्टिन्यू जो है वो होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के आने के बाद आप ये चाहते हैं कि आपका लूप जो है वो शुरू से आ जाए, तो हम वहां पर क्या करवा सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहां पर मेरे पास HP 100 है और यहां पर ये डैमेज जो है ये इस तरह से नहीं आ रही, और यहां पर डैमेज जो है वो मेरे पास 1-1 करके आ रही है। हर एक लूप के अंदर मान लो वहां पर डैमेज जो है वो 1 आ रही है और HP मेरा 1-1 करके घटता चला जा रहा है। और अगर मान लो मैं कहता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जहां पर मेरे HP की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए 97, तो ऐसे में ये वाली गेम जो है वो नहीं चलनी चाहिए। तो मैं इसको जो है वो इसको कॉपी करता हूं, यहां से कट कर देता हूं और यहां पर जो है पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर इसको जो है वो कंटिन्यू कर देता हूं। और जब मेरे HP की वैल्यू 95 रह जाए तो मैं चाहता हूं कि मेरा लूप जो है वो ब्रेक कर जाए। तो यहां पर जो है मैं ऐसा करता हूं, इसमें फिर से इफ कंडीशन ले लेता हूं। वो आपकी मर्जी है कि आप इफ कंडीशन यहां पर लें या फिर आप इसी वाले इफ ब्लॉक के अंदर जो है वो एलिफ लगा दें। बेटर जो है, जब कभी भी हम सेम वेरिएबल को चेक कर रहे होते हैं तो हमेशा बेटर होता है कि इफ के साथ में आप एलिफ यहां पर ले लें। यहाँ पर मैं इफ अलग से इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं वहाँ पर क्या करवाना चाह रहा हूँ। हो सकता है एलिफ जो है उस ब्लॉक के अंदर आपको वो उतना अच्छे ढंग से ना समझ में आए। अब यहाँ पर जो है वो 95 ले लेते हैं, चलो ये 95 लिया। जब HP जो है वो 95 होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब इस लूप के अंदर हमारे को यहाँ पर D की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी डैमेज वहाँ पर सिस्टम नहीं है, सिंपल हमारा HP जो है वो रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है। अब इसको हम सेव करके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी गेम जो है, जब हमारा HP 100 था वो चल रही थी, गेम चल रही है और हमारा जो HP है वो अब 99 रह गया है। फिर हमारी गेम चल रही है, अब हमारा 98 हो गया है। लेकिन अब आप देखेंगे कि हमारी गेम नहीं चल रही। जब वहाँ पर 97 हुआ है तो हमारी गेम जो है वो नहीं चली। हमारी गेम जो है वो चली कब, जब वहाँ पर हमारा जो HP है वो 96 था, उसके लिए यहाँ पर की गेम चली है। लेकिन 97 पे हमारी गेम जो है वो बीच में स्किप कर गई थी, और जब हमारे पास HP 95 हो गया तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो गेम है वो वहां पर रुक गई। अब इसके बाद जो है वो हमारा वाइल लूप जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये कंटिन्यू करता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये इस कंडीशन को देखता है और इस कंडीशन के बाद में ये यहाँ पर जो भी ब्लॉक होता है इस ब्लॉक को स्किप कर जाता है। जब वो इस ब्लॉक को स्किप कर जाएगा तो दोबारा से वो वाइल लूप के अंदर चला जाएगा और जो भी नेक्स्ट कंडीशन होगी, जो भी आगे का कोड होगा उसको वो कैरी आउट करेगा। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर 97 जब वैल्यू आई तो यहाँ पर ये ब्लॉक नहीं चला और वहां पर जाकर HP एक और कम हो गया। अब यहाँ पर 96 हो गई वैल्यू। उसके बाद हमारी गेम रन हुई और हमारा HP जो 96 हो गया था वो प्रिंट हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यू और ब्रेक जो है वो वाइल लूप के साथ काम करते हैं, और कंटिन्यू और ब्रेक के साथ में ही हमारा वाइल लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।